Yes. So today we have day 11 of our magic book by Rhonda Byrne. Thank you so much Rhonda Byrne जी को इतनी सिंप्लीफाइड वे में एक बहुत ही डीप सीक्रेट उन्होंने सबको दे दिया है। अब ये हमारे ऊपर है, हम इस डीप सीक्रेट को कितने अच्छे से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, है ना। 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगी आप सब अपनी आईज बंद करो और देखो जब आज आप सुबह उठे थे तो कैसी फीलिंग थी, क्या किया। एक बार जाओ विजुअलाइज करो अपनी मॉर्निंग को, आईज क्लोज करके थोड़ा सा देखो। जब उठे एग्जैक्टली बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि फिर हम उसमें कुछ काम करेंगे। जो भी रहा जैसे भी रहा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नोट कर लीजिए एक बार माइंड में कि मैं ऐसे उठी थी, फिर मैंने ये किया। इन एवरीथिंग एटलीस्ट फॉर 1 आवर उठने के बाद क्या चल रहा था लाइफ में। यस, अगर आप लोग देख पाए हैं अच्छे से किसमें क्या अच्छा था या क्या कमी रह गई थी, उस कमी को पकड़ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको चेंज करना है, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए जब जनरली हम उठते हैं, है ना, कई लोगों की आदत होती है अलार्म बंद करा और साथ में स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। कई लोग कुछ इस तरह से उठते हैं कि उठते हुए किस हरी में जल्दी में रहते हैं, अरे ये बच गया वो बच गया, टाइम हो गया, लेट हो गया, ये काम नहीं हुआ, वो आने वाला होगा, दूध वाला आने वाला होगा, मेड आने वाली होगी, या कुछ भी इस तरह की चीजें। किसी की लाइफ में ये होता होगा कि यार आज तो वहां जाना है, टाइम से ये करना है, टाइम से वो करना है ना, इस तरह से भी उठता है इंसान। और कई तो सीधे उठते ही भागते हैं, सीधा बेड से उठे, नीचे पैर रखा और अपना किचन में या जो भी उनको काम करना है, वॉशरूम में या जो भी उनके पास अभी इम्पोर्टेंस है वो करने भाग जाएंगे। कई बार होता है इन लॉज हैं उनके लिए कुछ करना है तो वो करने लग जाएंगे, है ना। सो अब हमें थोड़ा सा माइंडफुली सोचना है कि क्या हम ऐसा ही अपना पूरा दिन चाहते हैं, या हम एक्चुअली यही चाहते हैं कि जो मैंने अभी अभी फील किया सुबह उठते ही, वो ही वैसा ही मेरा पूरा दिन आज का भी बीते, कल भी वैसा बीते, परसों भी वैसा बीते, तरसों भी वैसा बीते। अगर हम ऐसा चाहते हैं वेरी गुड, वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा आज का दिन बहुत मैजिकल हो, बहुत प्यारा हो, ब्लेसिंग से भरा हुआ हो, सब कुछ वैसा हो जैसा मैं चाहती हूँ, राजा रानियों वाली लाइफ हो, एप्रिसिएशन वाली लाइफ हो, जो भी बात सुनने को मिल रही इतनी अच्छी होगी खानों में, बस ऐसे लग रहा है क्या मैजिक ही मैजिक हो रहा है लाइफ में, जो दिख रहा है वो इतना अच्छा। तो अगर हम ऐसी लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सुबह को संभालना पड़ेगा बहुत माइंडफुली। अपने उठने के पहले कुछ घंटों को संभालना पड़ेगा बहुत माइंडफुली। जब आप सुबह उठे, इस पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कितने लोग होंगे ना जो उठे होंगे, और कितने ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं उठे होंगे। तो हम कितने लकी हैं कि हमें आज फिर एक दिन मिला है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, मुझे फिर आज एक दिन मिला है और मुझे आज फिर एक बहुत ब्यूटीफुल डे मिला है। आपको फर्क नजर आ रहा है दो सेंटेंसेस में। मैं सुबह उठी, मैं जीवित हूँ, मैं सांसें ले पा रही हूँ, अपने घर में हूँ, मेरे पास परिवार है, सोने के लिए बेड है ना, और कितनी ही नियामतें हैं। और मैं उनको देखे बगैर, उनको नोटिस करे बगैर
अपनी जिंदगी में, आज की जिंदगी में आगे बढ़ गई। तो हमने तो सीखा है ये मैनिफेस्टेशन में कि ग्रैटिट्यूड क्या है, एप्रिसिएशन, और इंटेंशनली इंटेंशनली नोटिस करना कि मेरे पास क्या है ब्लेसिंग, क्योंकि जब मैं नोटिस करूंगी तो वो मेरी लाइफ में और बढ़ेगा। है ना, थैंक यू, हर चीज को थैंक यू। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जो हमारे पास ब्लेसिंग्स है उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं। तो क्या सुबह जब हम उठे और हमें सांस आई, ये ब्लेसिंग है? और बड़े आराम से सांस आई, कोई छटपटाते हुए नहीं उठे, भाई सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, ऐसे नहीं उठे। है ना, जब अपने आप बेड से उठ पाए, ये ब्लेसिंग है। क्या दिखाई दे रहा था, ये ब्लेसिंग है। सुनाई दे रहा था, समझ आ रहा था, ये ब्लेसिंग है। सुबह की रोशनी हो गई है, ये पता चल रहा था, एहसास हो रहा था, ये ब्लेसिंग है। शायद कोई हॉस्पिटल में इंसान होगा जिसको पता भी नहीं होगा कि आज अब अगला दिन हो चुका है, एक बंद आईसीयू में होगा या किसी ऐसी जगह होगा। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि यूनिवर्स ने इतने सारे लोगों में हमें देखा, हमें नोटिस किया और हमें वो ब्लेसिंग दी आज के लिए। है ना, आज के लिए यूनिवर्स ने हमें वो ब्लेसिंग दे दी है। तो क्या हम सुबह सुबह ये बात बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। आज के इस प्यारे दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर ब्यूटिफुल डे ऑफ माई लाइफ। क्या पहला सेंटेंस मेरा उठते ही ये हो सकता है? हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन मुझे ये याद करके रात को अपने आप को सुलाना पड़े कि सुबह उठते ही ये बोलना है मुझे कि धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज के मेरे इस प्यारे जीवन के लिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर मैंने ये कर लिया? अगर मैंने सुबह सुबह कोई टेंशन लेने की बजाय या अनग्रेटफुल होने की बजाय ये कह दिया कि आज के इस प्यारे दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, थैंक यू, मैं जीवित हूँ, मैं सांसें ले पा रही हूँ। तो मैंने अपने पूरे दिन की एनर्जी सेट कर दी। क्यों? मेरा सबकॉन्शियस माइंड बच्चा है, मैं उसे जो बताती हूँ रिपीटेडली, रोज 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 वो मान लेता है। अब मैं उसे जब रोज 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 ये बताऊंगी मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, पांचवें दिन से वो बच्चा मान लेगा। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, सेंटा क्लॉस आएगा, बच्चे मान लेते हैं। छोटे बच्चे, अच्छा सेंटा क्लॉस आएगा, रात को गिफ्ट रख के जाएगा। टूथ फेरी आएगी, दांत टूट गया तो रात को तुम्हारा टूथ ले जाएगी, उसके बदले तुम्हें गिफ्ट दे के जाएगी। है ना, रेनबो आया तो बचपन में ऐसे नहीं बोलते थे आज ऐसे ऐसे हुआ होगा, इस इसकी शादी हुई होगी कुछ मजाक में ऐसे बोलते थे, हम मान लेते थे, अरे पता है रेनबो निकला है, धूप भी है, बारिश भी है, तो आज ना ऐसे ऐसे हुआ होगा। क्लास में बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते थे, फ्रेंड्स स्कूल घर में जब खेलते थे आस पड़ोस के, तो उनके साथ ऐसी बातें हम कर लेते थे। तो कितने मतलब हम बिलीव कर लेते थे हर बात को, बड़े जॉयफुल, बड़े खुश रहते थे। तो उसी वजह से ऐसा भी होता था कि लेटर और सूनर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें आगे से आगे मिलती रहती थी कि हमारे जीवन में खुशियां और बढ़ती रहती थी। तो आज भी वही जीवन है, आज भी हम उसी प्रभु के बच्चे हैं, आज भी हम ऑलरेडी एक ब्लेसिंग वाला डे जी रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस ब्लेसिंग वाले डे पर नहीं जा रहा। अगर मैं अपने डे को पूरा दिन ब्लिसफुल, एनर्जेटिक, जॉयफुल, हैप्पी बनाना चाहती हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सुबह सुबह अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बोल दूं कि आज का दिन तो जादू से भरा है, आज का दिन तो खुशियों से भरा है, आज का दिन तो अपॉर्चुनिटीज से भरा है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू प्रभु मुझे रात को इतने अच्छे से सुलाने के लिए, थैंक यू मुझे ये प्यारा घर देने के लिए, थैंक यू मुझे मेरे पास मेरा पार्टनर सो रहा है उसके लिए, थैंक यू मेरे परिवार के लिए, थैंक यू मेरे बच्चों के लिए, थैंक यू हर एक दीवार के लिए, इस घर की, इस फर्श के लिए। असम में अभी फ्लड आया हुआ है, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत आपने कुछ देखा होगा। उनकी सुबह ऐसी नहीं बीती ना। तो हमें ग्रेटफुल होना है कि हमारी सुबह अच्छी बीती, हम सेफली अपने घर में हैं, हम पानी में नहीं है। वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। नहीं, नोटिस नहीं करेंगे अगर जो ऑलरेडी है, तो क्या हम उसको वैल्यू दे रहे हैं? क्या हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो माइंडफुली
अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये सेंटेंस सुबह उठ के बोलना शुरू कीजिए कि थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल डे, थैंक यू फॉर माई लाइफ। आज 3 स्टेटमेंट्स भेजी थी मैंने आपको चैट में, जिन्होंने देखी। क्या हुआ? ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने मीटिंग स्टार्ट की तो हमने ये बोला था कि विजुअलाइज करें कि मेरा स्टार्टिंग का 1 आवर कैसे गया था। अब आप 2 मिनट आइज बंद करेंगे और आप विजुअलाइज करेंगे आप कैसी चाहते हो सुबह अपनी मॉर्निंग। ट्रेन करो अपने माइंड को अभी इसी वक्त कि मुझे सुबह उठ के, कल सुबह जब मैं उठूंगी तो मुझे कैसे शुरुआत करनी है। थोड़ी सी गाइडेंस मैं दूंगी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने प्रायोरिटीज हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। राइट? राइट। चलिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन। अभी अभी आपकी आंखें खुली हैं, आप अभी बेड पे ही हैं। प्यारी सी स्माइल ले आइए। इस सबको एक्चुअली इमेजिन कीजिएगा। एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे ले आइए। अभी बेड से आंखें खुल के खुली ही हैं बस। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इस प्यारे प्यारे दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस ब्यूटीफुल डे के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मेरे इस प्यारे प्यारे शरीर के लिए। थैंक यू इन सांसों के लिए। थैंक यू मेरे प्रभु, मैं जीवित हूँ। थैंक यू इस प्यारे प्यारे कमरे के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बेड के लिए जिसने मुझे रात भर इतने आराम से सुलाया। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे गद्दों के लिए। थैंक यू इस प्यारी बेड शीट के लिए। थैंक यू इस प्यारे पिल्लो के लिए। थैंक यू इस प्यारे पिल्लो कवर के लिए। थैंक यू मेरे कंफर्टर के लिए। थैंक यू इस फैन, इस एसी के लिए, मुझे इतने आराम से, इतनी रिलैक्स्ड वे में रात भर इतने चैन से सुलाने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे पार्टनर के लिए। थैंक यू मेरी इस फैमिली के लिए। थैंक यू मेरे एंसेस्टर्स का, जिन्होंने मुझे अपनी लीनिएज में जन्म लेने का परमिशन दिया। मेरे और मेरे परिवार के लिए कितनी ही ब्लेसिंग्स ऑलरेडी उन्होंने इकट्ठी करके रखी। थैंक यू मेरे माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। थैंक यू धरती माँ का, जो हर रोज इतने प्यार से मुझे अपनी गोद में संभाले हुए हैं। थैंक यू जल देव का, जो हर समय हर पल मेरे शरीर के अंदर एक बैलेंस बनाए हुए हैं, मुझे हाइड्रेट रखे हुए हैं। थैंक यू वायुदेव का, मुझे इतने आराम से सांसें लेने में मदद करने के लिए। थैंक यू अग्निदेव का, मेरे शरीर में इतने अच्छे से डाइजेशन के लिए, और सूर्य देव की प्यारी प्यारी रोशनी के लिए, जिस प्यारी रोशनी में मैं इस सुबह जगी हूँ। थैंक यू इस प्यारे आकाश देव का, जहाँ इतनी प्यारी प्यारी पशु, इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया चहचहा रही हैं। इस खुलेपन के लिए, इस अबंडेंस के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे गुरुओं का, मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मेरा जीवन
इतना अच्छा बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया समझाया। थैंक यू, मेरा आज का दिन बहुत मैजिकल है। इतनी ब्लेसिंग्स, इतना जॉय, इतनी खुशियां हैं मेरे पूरे दिन में। सब कुछ इतने इजीली, इतनी एफर्टलेसली, इतने आराम से अपने आप हो रहा है। जिसको देखती हूँ वो मुस्कुराता हुआ दिखता है, जिसको देखती हूँ वो खुश दिखता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मेरे पास, आज इतनी गुड न्यूज आ रही हैं भर भर के। फोन उठाती हूँ तो गुड न्यूज, अपॉर्चुनिटीज। मैसेज देखती हूँ तो मनी फ्लो। वाह। इस प्यारी ब्लेस्ड जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। एनर्जी देखती हूँ बॉडी की तो सुपर ऑसम। सारा दिन अपने आप को खिलखिलाती मुस्कुराती हुई, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, वाहवाही बटोरती हुई, हर तरफ से एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन। वाह, क्या बात है। प्यार ही प्यार, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट। अमेजिंग। ऑसम। अब आपने अगर कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं कि मेरा आज बिजनेस बहुत अच्छा, क्लाइंट्स बहुत अच्छे। थैंक यू। इस ब्यूटीफुल डे के लिए थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस प्यारे दिन के लिए, इस प्यारी एनर्जी के लिए। हैंड्स रब कीजिए एंड इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कीजिए। देखिए, ये लिस्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, एज पर योर टाइमिंग्स। जैसे अभी मैं और इसको कम से कम आधा घंटा तक बोल सकती हूँ। आप अपने ब्रेन के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए, अपने एक एक बॉडी पार्ट के लिए बोल सकते हो, या स्पेसिफिक अगर आप किसी बॉडी पार्ट पे चाहते हो कि वहां एनर्जी जाए तो वहां बोलिए। देखिए, क्यों जरूरी है ये सुबह ही करना? उस समय सबकॉन्शियस माइंड के पास कुछ नहीं है फालतू। कोई दुनियादारी नहीं, कोई इधर की उधर की बातें नहीं, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं। अभी वो उठाई है। अभी वो बहुत ऐसी स्थिति में है जहाँ आपकी रात भर बॉडी ने रेस्ट किया है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सोच अच्छी है, क्योंकि रात को भी आप मैजिक रॉक करके सोए हो, है ना? तो इस समय उसको वो एनर्जी दे दो। अपना डे मैनिफेस्ट कर लो। ये टाइम है आपका अपने डे को पूरा दिन के लिए सेट करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। प्लस कोई स्पेसिफिक विश पे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बोल दो, उठते ही बोल दो। ओके। तो दिस वे आप अपनी मॉर्निंग को क्या बनाओगे? मैजिकल मॉर्निंग। अपने आप को क्या बनाओगे पूरे दिन के लिए? पॉजिटिविटी का मैग्नेट, है ना? जो इसे फील कर पाया, समझ पाया, उसको एक्चुअल में रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगेन, एक दिन करके दूसरे दिन छोड़ना नहीं है। फिर तीसरे दिन याद आया, चौथे दिन याद आया, फिर पांचवें दिन भूल गए, मत करो। थोड़ा सा माइंडफुली हैबिट बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगी, नहीं कोशिश करोगे नहीं बनेगी। हम में से कोई भी ऐसा छोटा बच्चा नहीं है जिसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत है रोज की, नहीं करो 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 करो, पता चल गया मेथड है, इससे मैं अपना दिन अच्छा कर सकती हूँ। अब ये मेरे हाथ में है कि मुझे करना है या सिर्फ मुझे क्रिब करना है। जैसे अभी कोई पार्टिसिपेंट ही है जो कॉल कर रहे हैं, मे बी भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो, ऐसा कुछ हो, एंड वेरी वेल एवरीबडी नोज कि मेरी इस समय क्लास होती है। सो दिस इज वेयर you get panic and you create more negative situations in your life। अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन में भी क्या पॉजिटिव कर सकते हो? क्या अपने आप को उस समय भी फोकस्ड वे में उधर ले जा सकते हो जो अच्छा है ना? वहां है कि आपकी ग्रेटिट्यूड की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, आप समझते हो ग्रेटिट्यूड का पर्पस, आपको पता है कि मुझे क्या मिलेगा क्या करने से मैं अपना फोकस जहां ले जाऊंगी। ये भी सेंटेंस मैंने आप लोगों को लिख के भेजा था आज व्हाट्सएप। जहां मेरा ध्यान जाएगा वहां एनर्जी फ्लो होगी और रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि सुबह ही आप अपने एक बार एंसेस्टर्स को थैंक यू कर दो, पेरेंट्स को थैंक यू कर दो, फाइव एलिमेंट्स को चाहे शॉर्ट में कर लो, मैं ये नहीं कह रही डिटेल में, एटलीस्ट आपके अंदर वो फीलिंग है, आप उसे फील कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपना पहला पैर नीचे रखो, जैसे कि हमें चैप्टर बताता है, तो आप थैंक बोल रहे हो।
दूसरा पैर आप नीचे रख रहे हो तो आप यू बोल रहे हो, तो आपने थैंक यू कंप्लीट किया। अब सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है? आप कर रहे हो ना ये प्रैक्टिस, अपने लिए थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू। ठीक है। अगर मैं सुबह ही ये विजुअलाइज कर लूं कि आज मैं पूरा दिन ना तितलियों की तरह उड़ रही हूँ, मतलब खुशी में झूम रही हूँ, मैं सुबह ही ये विजुअलाइज कर लूं, मैग्निफिसेंट आउटकम आप सबको पता है ना। मैंने सुबह ही ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया। जैसे मैंने अभी प्रेयर में बोला कि अपॉर्चुनिटीज, गुड न्यूज, ये सब मैंने सुबह ही लगा दिया कि मुझे चाहिए आज के दिन में। और अपनी एनर्जी को भी हाई करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, सक्सेसफुल फील करने के लिए, ये सब क्वालिटीज मैं अपने अंदर डेवलप करना चाहती हूँ ना, मैंने सुबह ही बोल दिया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ तो यही कहता है कि जब आप उसे फील कर सकते हो, जब आप उसे विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर ना आप उसके बारे में बोल रहे हो, ना आप उसके बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, ना आप उसे देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे अट्रैक्ट करोगे ना? फिर ऐसी जिंदगी चलने वाली जैसे इतने टाइम से चल रही है, कोई चेंज नहीं आने वाला। और ऑलरेडी अगर बहुत अच्छी लाइफ है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलने दो ऐसे ही। और अगर चाहते हो कि बेटर हो, तो बेटर करने के लिए जो करना है वो करना है ना। अपने आप को सुबह ही फीलिंग्स में ले आओ, उस फीलिंग में जो पूरा दिन चाहिए। अब उसके बाद आप तैयार हो रहे हो या आप घर का कोई काम कर रहे हो, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, कितना ज्यादा बार आप उस समय अपने मुंह से थैंक यू बोल पा रहे हो, नोटिस करो अपने आप को। बोल पा रहे हो तो आप वो एनर्जी और बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और आप देखोगे 2-3 घंटे निकलने के बाद बाकी सब तो अपने आप ही इतना अच्छा होने लग जाएगा कि आपको मैनुअली इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसको थैंक यू। जो आप ऑलरेडी कर चुके होगे ना 2-3 घंटे में, उससे ही पूरे दिन की एनर्जी सेट हो चुकी है, काफी हद तक सेट हो चुकी है, तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए कुछ दिन में गुड न्यूज मिलना, आपको अप्रिसिएशन मिलना, आपको एनर्जेटिक फील करना। क्योंकि आपने 4-5 दिन अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया कि ऐसे करना है, ऐसे फील करना है, ऐसे बोलना है, एंड द रिजल्ट विल स्टार्ट कमिंग, बिकॉज वो तो बच्चा है, वो मान गया, वो वैसे ही कर रहा है। 5 डेज मुझे एफर्ट लगा, हो सकता है किसी को एक दिन में से ही, 2 दिन में ही फर्क लगने लगे, हो सकता है किसी को 10 दिन लगे, ये उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि उसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, वो कितने दिल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या हम पेपर पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं आज अपने लिए कि यस, मैं फोकस्ड ग्रेटिट्यूड डेली करूंगी। फोकस्ड का मतलब फोकस्ड, मैं बहुत फोकस्ड हूं, मैं उस समय सिर्फ वही कर रही हूँ, वही फील कर रही हूँ। ये नहीं कि साथ में चाय बन रही है मेरी, ये नहीं कि साथ में मैं फोन में देख रही हूँ किस किस का मैसेज आया है, किसने मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, किसने नहीं भेजा। अच्छा, जिसको फिर भी ये लगता हो ना कि इसको वो ग्रांटेड ले रहा हो, एक बार वो आंख बंद करके अपने आप को एक दिन ऐसी सुबह में उठाए जब आप घर में नहीं हो, बाहर सड़क पे हो, सुबह नींद खुली, आसपास कोई दीवार नहीं है, कोई घर वाला नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अपने आप को ऐसे देख लो एक बार, फिर आपको रियली फील होगा कि आप कितने लकी हो। क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना ऑलरेडी दिया हुआ है भगवान ने, तब तक ही उसकी वैल्यू नहीं है, तब तक ही हमें वो कदर नहीं है। उठते होंगे ना बहुत लोग, ऐसे भी उठते होंगे कि उठे कहाँ पड़े हैं पता नहीं, रेड लाइट के पास या कैसे, तो वो भी जीवन है। अगर वो जीवन किसी और के पास है, आपके पास नहीं, और आपके पास सब कुछ अच्छा है, तो उसको गिनो। अब जो रोज एक्टिविटी करते हो कि काउंट योर ब्लेसिंग्स करो, उसको फील भी करो, उसको वैल्यू भी दो, और खुद को थैंक यू जरूर कहो कि मैं ऐसा कर रही हूँ। और फीलिंग्स में ना एक चीज बहुत ध्यान रखा करो, पेंडुलम देखा है, पेंडुलम घड़ी का कैसे इधर जाता है, फिर एकदम इधर जाएगा तो वापस इधर भी आएगा, फिर वापस इधर जाएगा तो फिर वापस इधर भी आएगा, है ना, एक्सट्रीम जिसको कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कोई सिचुएशन आती है बहुत खुश हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी टेंशन वाली, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, होता है।
एकदम फीलिंग चेंज, या तो बहुत खुश या तो बहुत दुखी, जैसे अभी somebody is calling, I don't know what's the issue, बट अगर आप अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना नहीं जाने, मैंने ये चीज सिखाई थी बैलेंस पर्सपेक्टिव की, आज फिर मैं बता रही हूँ, शायद आप लोगों में से कुछ नए लोग नहीं होंगे इसीलिए। बैलेंस पर्सपेक्टिव क्या होता है, देखिए, आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुशी में ले गए, एकदम पफ्ड अप हो गए, एकदम फूले हुए हो अब आप उस खुशी से बिल्कुल, तो भगवान या सिचुएशन या लाइफ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लाएगा जो आपको, जो आप यहाँ चढ़ गए थे ना, उससे आपको नीचे खींच लेगा। अगर आप बहुत दुखी वाली सिचुएशन में हो तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे आएगा जो आपको वापस ऊपर ले जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस पर्सपेक्टिव। ये भी एक लॉ है यूनिवर्स का, आप कह सकते हो। तो क्या हम माइंडफुली ऐसा कर सकते हैं, जब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर लेना है, खुश होके फूल के उछल के इधर उधर डिक्लेयर करते हुए भूल जाते हैं कि हम दुनिया में ही हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग भी हैं, और ये हमारा एक इमोशन है जो इस समय बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। तो अपने उस इमोशन को माइंडफुली बैलेंस कर लो, ठीक है। उसी समय बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे? कुछ भी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात है लाइफ में जो आपको नहीं अच्छी लगती, एक बार के लिए उसको याद कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि उस समय उसको याद करने से कुछ गलत होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक बैलेंस बन जाएगा ताकि आपकी वो खुशी बनी रहे। क्योंकि अगेन ये एक रूल है, पेंडुलम इधर जाएगा तो इधर भी जाएगा ही जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे गया एक्सट्रीम पे पेंडुलम और फिर यहाँ के रुक गया, फिर तो घड़ी खराब हो गई, फिर तो घड़ी खराब हो गई। वेव्स ऊपर जाएंगी तो नीचे आएंगी ही आएंगी, प्लस है तो माइनस है ही है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हाथ का आगे का पार्ट है तो पीछे का है ही है, दिन है तो रात है ही है। तो दो पहलू तो हर चीज के हमेशा रहेंगे। एंड एक्सेप्ट इट ब्यूटिफुली, इसको एक्सेप्ट करो। हर चीज है, मेल फीमेल, हर चीज के दो पार्ट है ना, लॉक है तो की है। दिस वे लाइफ हैज बोथ अप्स एंड डाउन्स। लेकिन आप जब उसको बैलेंस करना सीख जाते हो, आप एक्सट्रीम में नहीं जाते, फिर ऐसी सिचुएशन से आप बच जाते हो। मैंने सुबह ही कह दिया कि मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, मैंने उसे चार्ज कर दिया, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी अपने पूरे दिन के लिए कि ऐसा ही चाहिए, अच्छा ही चाहिए, और अपने आप को बैलेंस पर्सपेक्टिव में रखा, ठीक है। अपने आप से पूछो, चेक करो कि सुबह जब मैं उठी तो मैं, क्या मेरे फेस पे स्माइल थी? रोज पूछो, चेक करो अपने आप को 5 डेज, आपको पता चल जाएगा आप कैसे उठते हो सुबह, जहां आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या मैं एक्साइटेड थी आज के दिन के लिए? अगर मैं एक्साइटेड ही नहीं हूं तो यूनिवर्स मुझे क्यों ऐसी सिचुएशंस देगा कि तुम एक्साइटेड हो, तुम खुश हो? मैं सुबह उठते ही जॉयफुल नहीं थी तो यूनिवर्स मुझे क्यों देगा पूरा दिन ऐसा कि तुम जॉयफुल रहो? वो मुझे वही देगा जिस मोड में मैं उठी हूं और मैंने अपना दिन बिताया है। क्योंकि उसने तो ब्लेस किया था, उसने तो दिया था, मैंने नहीं किया उसको एक्सेप्ट, मैंने नहीं किया उसे रिसीव। अपने आप को अपलिफ्टेड फील कर लो सुबह ही। और मजा तभी है जब लाइफ में चैलेंजेस हो तब भी कर पाओ। नॉर्मल सिचुएशन में तो कर ही लेगा बंदा, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है लाइफ में तब कर सकते हो क्या? तब अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो क्या, कि मुझे तो आज का दिन ऐसा चाहिए, कोई भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कितनी बुरी सिचुएशन हुई हो कल रात को, लेकिन मुझे तो आज का दिन ऐसा चाहिए, मुझे तो आज का दिन जॉयफुल चाहिए, मुझे तो आज का दिन गुड न्यूज वाला चाहिए, मुझे तो आज का दिन अपॉर्चुनिटीज वाला चाहिए, ठीक है जी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम अपनी मॉर्निंग को कैसे सेट करें कि हमारी मैनिफेस्टेशन और फास्टर हो जाए, वो आपको सिखा सकूं। तो आई होप आप उसको सिखा पाए। इसके लिए बहुत जरूरी ये भी है, माइंडसेट जैसा वैसा ही तो हम अट्रैक्ट करके बैठे हैं। ऐसे ही जिस लेवल ऑफ लोगों के बीच में हम रहेंगे, ज्यादा एनर्जी जिसकी अब्सॉर्ब करेंगे, वही चीजें हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने लगेगी, ठीक है। मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, धन्यवाद प्रभु का, आप उसको सुनिएगा देखिएगा। उसमें मैंने कोशिश की है काफी कुछ इनकलकेट करने की, कि कैसे आप सुबह ही अपने मॉर्निंग में ना हर चीज का थैंक यू कर सकते हो, कि आपके पास काम है करने के लिए, आपके पास बॉडी है हेल्दी, आपके पास धन है,
आपके पास परिवार है, हर चीज का उसमें थैंक यू लिख बोला हुआ है सॉन्ग में ना। तो बहुत लोगों ने तो उसे रिचुअल बना रखा है, वो सुबह चलाते ही हैं, उसको सुनते ही हैं। तो एक बार आप, जिसने नहीं सुना हो, जरूर सुनिएगा। बहुत बढ़िया। तो आज मुझे याद है कि हमें अपना हो ओपोनोपोनो भी करना है, जो हम 7:15 पे करेंगे। ठीक है। तो आज के चैप्टर में बेसिकली यही है कि अपनी मॉर्निंग को आपको संभालना है ना। और क्या क्या मेरे पास है, क्या मैं उसके लिए और थैंकफुल कर सकती हूँ। तो जैसे अभी एक लिस्ट बनाते हैं, अभी अपने आसपास देखते हैं और लिखते हैं 10 ग्रेटिट्यूड्स कि मेरे पास क्या क्या है। पूनम जी, आपका कोई क्वेश्चन है? बोलिए। यस मैम। मैम वो जो ग्रेटिट्यूड आप कह रहे थे, इसमें सुबह सुबह ये कह सकते हैं हाँ मुझे ब्लेसिंग मिल रही है बहुत सारी। वो तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, मैं ब्लेस्ड हूँ। ब्लेस्ड हूँ। मिल गई है क्यों, प्रेजेंट टेंस में करो ना, मैनिफेस्टर हो ना आप तो। हम तो मैनिफेस्ट करना जानते हैं। जब मैं ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। मेरे पास और दूसरा मैम ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं। हम्म। दूसरा ये मैम आपका दूसरा होम वाला वीडियो देखा था, मैं उसको भी फॉलो करी, तो दोनों साथ में कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखोगे उसमें, बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं हमने हाँ तो प्रैक्टिस। उसमें देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, फटाफट से 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखिए। और प्रॉपरली लिखिए कि मैं थैंकफुल हूँ ऐसे करके, या थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई ब्रेथ, थैंक यू फॉर माई लाइफ, थैंक यू फॉर माई फैमिली। और जब आप लिख रहे हैं ना, तो आपको फीलिंग आनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही मत लिखो इसलिए कि ये एक टास्क है और मैं इसलिए लिख रही हूँ। क्या सच में आपको थैंक यू फील होता है जब आप ये लिखते हो कि थैंक यू फॉर माई फैमिली? क्या सच में आप फील कर पाते हो कि थैंक यू फॉर माई ब्रेथ, कि मुझे सांस आ रही है इतने आराम से? जहाँ फीलिंग नहीं है ना, कई लोग मुझे बोलते हैं मैम हमें फीलिंग ही नहीं आती, हम क्या करें? अरे भैया, मैंने इसीलिए तो बताया कि वहां वो वाला पार्ट विजुलाइज कर लो जिसके पास वो नहीं है। जिसको अपनी सांस के लिए फीलिंग नहीं आ रही थैंक यू करने की, वो एक बार वेंटिलेटर को विजुलाइज कर लो। जिसको घर के लिए फीलिंग नहीं आ रही, वो सड़क को विजुलाइज कर लो सुबह उठते हुए। ऐसी जबरदस्त फीलिंग आने लग जाएगी अच्छी से। जिसको खाने पे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती, कि खाना खाते हुए मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं फील होता, तो 2-3 दिन खाना छोड़ के देख लो, वो भी आ जाएगी। ब्रेन का थैंक यू नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आप बिना ब्रेन के, बिना दिमाग के चल के देखो ना, 2-3 दिन रह के देखो। हर चीज बहुत ब्लेसिंग है ऑलरेडी हमारी लाइफ में। और यूनिवर्स सिर्फ यही कहता है कि मैं तो तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुम नोट भी कर रहे हो, तुम्हें दिख भी रहा है, तुम फील भी कर रहे हो कि तुम्हें मिला है, कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। नहीं कर रहे तो वो भी दूसरे को देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो थैंकफुल है। और ये आप ना हर चीज में कर सकते हो, सिर्फ सुबह उठ के मैजिकल मॉर्निंग की बात नहीं है। कोई काम करने जा रहे हो तो कर सकते हो। पहले से आप सोच सकते हो अच्छा उसके बारे में। जो मॉर्निंग का समय होता है ना, बॉडी उस समय बहुत अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज कर रही होती है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। हर चीज बहुत ही बढ़िया चल रही होती है उस समय ना, हमारे दिमाग में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे शरीर में। उसको एम्पावर कर दो और ज्यादा।
रिलेशनशिप में किसी को लगता है, किसी भी चीज में कमी लगती है, तो बस ये सोचो कि इस समय मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर्स। जो लोग ये पूछते रहते हैं रिलेशनशिप्स के लिए मैम क्या करें, मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ, प्लीज, बाहर वाला आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता तब तक जब तक आपने उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं किया है अपनी लाइफ में। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है ना, उसके बाद बाहर ब्लेम दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसे ही मनी एनर्जी में भी अगर कोई लैक है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तब तक है जब तक आपने अपना मनी से रिलेशन ठीक नहीं किया। कल हमने मनी मैग्नेट की जब हमने बात की थी, तो अगर मेरे अंदर ये उतर जाती है बात बहुत अच्छे से, मैग्नेट तो मैं हूं, जो अट्रैक्ट कर रही हूँ वो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब चाहे वो अच्छा है, वो बुरा है, सब मैंने अट्रैक्ट किया। धीरे धीरे ये इतना ज्यादा हैबिट में आ जाएगा, आप उठोगे ना स्माइल अपने आप फेस पे आएगी, सुबह उठते ही निकलेगा थैंक यू। वाह, क्या बात है प्रभु, आज फिर इतना प्यारा दिन, थैंक यू इस प्यारे दिन के लिए। इसके साथ साथ एक टिप और बताती हूँ आपको, आई लव यू, जैसे थैंक यू वैसे आई लव यू, ये भी उतना ही पावरफुल पावरफुल है। क्यों? ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब जिसने बनाया, तो उसी की बनाई हुई हर चीज है। हवा, पानी, धरती, इंसान, पशु पक्षी, है ना? तो अगर मैं उसकी एक भी चीज के लिए चिड़चिड़ कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कंप्लेन कर रही हूँ। और अगर मैं उसे प्यार दे रही हूँ, मैं आई लव यू कह रही हूँ, तो मैं उस ईश्वर को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्योंकि ये सब उसका बनाया हुआ है। जैसे ऐसे होता है ना, मेरे मम्मी पापा ने कुछ मुझे दिया है तो वो तो अच्छा ही होता है, दूसरे किसी ने दिया है तो उसमें हमें फटाक से दिखने लग जाता है इसमें ये कम है, ये ज्यादा है, नुक्स निकालने शुरू। लेडीज के साथ तो ये बहुत ही होता है। मेरे मम्मी पापा जो लाते हैं ना, वो तो सबसे अच्छी चीज होती है। होता है ना, दूसरे के लाते हैं तो ये अच्छा नहीं लाया, ये हल्का है, इसमें ये है, मुझे ये पसंद नहीं है, वो वैसा है, सब निकल आता है दिमाग से उस समय। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, जो हम वो ओपोनोपोनो में भी करते हैं ना, इसीलिए हम बोलते हैं आई लव यू, बिकॉज व्हेन यू लव, देन यू गिव वैल्यू, है ना? तब आप वैल्यू दे रहे हैं। तो स्टार्ट सेइंग आई लव यू। इनफैक्ट चीजें भी आसपास होती है ना, जैसे मैं बताती हूँ कि वो एनर्जी ही है, कैन बी से देम ऑल्सो। आई लव यू माई हाउस, आई लव यू माई फैमिली, आई लव यू माई किचन। किचन में गए, हर चीज की तरफ बड़े प्यार से देखा सुबह ही, वाह आई लव यू। बालकनी में गए, आई लव यू। बर्ड्स दिखी, आई लव यू। आप क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो अब देखो, लव की। क्या अट्रैक्ट करोगे? लव। एप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी भेजोगे, एप्रिसिएशन अट्रैक्ट करोगे। कंप्लेन की फ्रीक्वेंसी भेजोगे, कंप्लेन अट्रैक्ट करोगे। सामने से हर चीज डबल ट्रिपल होके आएगी, बस ये समझ लो। ग्रैटिट्यूड की भेजोगे, ग्रैटिट्यूड वाली सिचुएशंस अट्रैक्ट कर लोगे। सुमित्रा जी, आप समझ रहे हो चैप्टर को, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी जो भी आपके सेशंस आपने किए हैं? एक बार कैमरा ऑन करोगे आप? जी मैम, मैं लिख कर रहे हो? लिया हूँ, 10 लाइन लिख लिया है। अच्छी बात है। वैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो सेशंस हमारे चले हैं 1 2, है ना? जी जी। तो यही वाली बात है, आई लव यू बहुत ज्यादा बोलना शुरू करनी है, ठीक है? आपको सुबह, मैम वो रिलेशन के बारे में जो ठीक करना है उसके बारे में आपने बताया नहीं मुझे कुछ।
नहीं नहीं, मैं आपको और क्या बता रही हूँ। आप सुन नहीं, देखो आप, आपका ना रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि मैं बता भी रही हूँ ना तो आप ले नहीं पा रहे। थे ना, एक सॉन्ग का कल एक वीडियो भेजे थे, उसको मैं बार बार मैंने सुन उसके रही नीचे हूँ। क्या लिखा? जब मैंने आपको सॉन्ग भेजा, मैंने आपको क्या लिखा उसके नीचे? कि आप अपने सभी रिश्तों में थैंक यू कीजिए, प्यार दीजिए, जी। है ना। जब तक आप देने वाले नहीं बनोगे, आप रिसीव करने वाले नहीं बन सकते। पहला स्टेप ही यही है डियर, दो, एंड देन यू रिसीव। अभी जो मैं ये बात कर रही हूँ ना काफी देर से, ये मैं इसी पॉइंट को लेके कर रही हूँ, लेकिन लेने वाला ले पाएगा। ओपन रहो पहले तो रिसीव करने के लिए, कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज दी जा रही है ना। मैं जनरली जो क्लास में बोल रही होती हूँ ना किसी ना किसी का मेरे पास मैसेज आया हुआ होता है और मैं उसी का रिप्लाई कर रही होती हूँ। किसी का मनी को लेकर आया हुआ होता है, किसी का हेल्थ को लेकर आया हुआ होता है, किसी का रिलेशनशिप को लेकर आया होता है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आंसर दे दूँ सेशन में। पर ये तो आपके ऊपर है ना कि आप ले पा रहे हो कि नहीं। अभी मैं बार बार जो ये बात बोल रही हूँ ना कि अब मैंने सुबह ही अपना दिन सेट कर दिया, क्या इससे आपको अपने अंदर चेंज नहीं मिलेगा लाइफ में? मिलेगा। पर विश्वास होना चाहिए ना। अगर आपको नहीं तो नहीं मुझे ऐसे नहीं मिलेगा, मुझे तो सीधा ये दवाई दो, बस डायरेक्ट टू द पॉइंट हिट करो, नहीं होता है ऐसे। काम ऐसे ही होता है इस चीज में ना। अपने ऊपर एनर्जी पर वर्क करना पड़ता है। मैं अब सुबह उठ के आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल रही हूँ, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कैसे नहीं होगा कि आपको रिस्पॉन्स में आई लव यू मिलने लग जाए हर जगह से। अपने हाथ में है। मैं ये नहीं कह रही मैम कि, हाँ बोलो। है कि आप मन में, ऐसे सामने में जाके बोलना है कि मन मन में सब कुछ अपने बोलना अंदर, है। पहले अपने अंदर जी। प्रैक्टिस करो, right। फिर ही वो आप कर पाओगे कि बाहर जाके कर पाओगे। जब तक अपने अंदर अपने आप से ही आई लव यू नहीं बोला ना, तब तक बाहर नहीं होगा। शीशे के सामने जाओ, शीशे के आगे बोलो, आई लव यू सुखवंत। अगर मुझे बोलना है तो आप अपना नाम लोगे, सुमित्रा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्रैक्टिस कर रही हो, तुम बहुत प्यारी हो। मेरी एनर्जी अगर ऐसी है कि मैं सामने वाले की सिर्फ कमी देख रही हूँ, तो सामने वाला भी मेरी कमी देखेगा। मेरी एनर्जी ऐसी है कि मैं सामने वाले में अच्छाई देख रही हूँ, तो सामने वाला भी अच्छाई दिखेगा, और वजन उसी चीज का बढ़ता जाएगा। या तो कंप्लेन का बढ़ता जाएगा, या पॉजिटिविटी का बढ़ता जाएगा, ग्रैटिट्यूड का बढ़ता जाएगा। फिर मुझे ये सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, या मुझे कंप्लेन चाहिए, या मुझे ग्रैटिट्यूड चाहिए। तो वहां एनर्जी बढ़ा दो। देखो, सॉल्व नहीं हो रही कोई सिचुएशन, मुझे पता है, या मेरी कोई तबीयत में इशू है और नहीं ठीक हो रहा, तो मैं डॉक्टर से जाके जो डॉक्टर कहेगा वो मानूंगी ना। तो आप मान लो बस कि मुझे ये कहा जा रहा है और मुझे लग के ये करना है। हो सकता है रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है कि जब कोई बता रहा है तो मैं उसे रिसीव भी नहीं कर पा रही, तो उस समय तो बिल्कुल आंख नाक कान ऐसे कर लो कि जो सामने से बताया जा रहा है मैं बस वो करूंगी। मैं करके देखूंगी, 5 डेज में करके देखूंगी, 10 डेज में करके देखूंगी। फिर रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आ जाओ वापस उसी पे जहां पे हो, लेकिन बिना 5-10 डेज ट्राई करे ही मैं गिव अप नहीं कर सकती। करना ही नहीं चाहिए, गलत है। फिर हमारे पार्ट पे कमी है कि हम चाहते तो है ठीक हो जाए, लेकिन हम उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैजिकल है ये लाइफ, और हर चीज अट्रैक्ट कर सकते हो आप। कोई चीज ऐसी नहीं है, आप रिलेशनशिप लो, करियर लो, मनी लो। ओके, वेरी नाइस, 7:15 हो गए। अच्छा है, देखो मेरा बिल्कुल सही टाइम पे घड़ी पे ध्यान गया। तो हमें हो पुनो पुनो करिए। एंड मुझे ये लगता है कि देखिए, मैंने बोला तो मनी के लिए है कि हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को हेल्थ, किसी को रिलेशनशिप, जैसे मुझे फील हो रहा है, किसी को क्लाइंट्स, किसी को कुछ चाहिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3-3 डेज एक एक टॉपिक पे कर लें, या रोज अलग टॉपिक पे कर लें। अब आप लोग बोलो कैसे करना चाहते हो, एंड लेट्स स्टार्ट फटाफट से। एक बार बताओ, डू यू वांट कि एवरीडे एक अलग टॉपिक पे किया जाए, जैसे आज मनी, कल हेल्थ, फिर एक दिन रिलेशनशिप, एक दिन करियर, एक दिन जॉब, एक दिन क्लाइंट्स, एक दिन ऐसे करा जाए? या यू वांट कि पर्टिकुलर करके चले? चलो, 1 मिनट है, कोई आंसर नहीं आएगा तो मैं स्टार्ट कर मैम दूंगी, फिर मैं खुद ही मनी। डिसाइड कर लूंगी। मेरा तो मानना है मनी। अच्छा ठीक है। इसीलिए मैंने देखिए ओपन में सबसे पूछ लिया, क्योंकि मुझे पता है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। चलिए लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। ठीक से बिल्कुल सीधे होके थोड़ी देर के लिए प्यार से बैठ जाइए, और इस इंटेंशन को रखिए कि मैं ये जो अभी हो ओपन ओपन करने जा रही हूँ ना, इससे मेरी हीलिंग हो रही है, मेरे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है।
जैसा मैं चाहती हूँ, है ना, ये इंटेंशन पहले रखे मन में अपने कि हो ओपोनोपोनो से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। नाउ जो भी सिचुएशन के लिए मनी को लेकर आपके अंदर चैलेंज फेस कर रहे हैं आप, मे बी टाइम पे आपका सैलरी नहीं आ रहा, या मे बी जो अमाउंट आप चाहते हैं एवरी मंथ उतनी कमाई नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के एक बार उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए माइंड में। और देखिए, हो ओपन कहता है कोई भी सिचुएशन जब आती है ना, तो उसकी वजह से मुझे एक फीलिंग होती है। तो मुझे क्या फील हो रहा है अब इस सिचुएशन को देख के, उस पर ध्यान ले जाइए। क्या मुझे डर लग रहा है, यार ऐसा हुआ, इस महीने पैसे नहीं आए तो रेंट कैसे देंगे? क्या मुझे ये फील हो रहा है कि यार मैं कब से घर खरीदना चाहती थी, पर कोई सोर्स ही नहीं बन रहा, तो कैसे खरीदूंगी? तो जो भी आपकी फीलिंग है, आप फील कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है मे बी, या छोटा फील करते हो जाने अनजाने किसी ऐसी सिचुएशन में जब होते हो जहां लोगों के पास आपको अच्छा कुछ दिख रहा है और आपको नहीं, आपके पास है। तो वो आपकी फीलिंग है, आप उस समय कैसा फील कर रहे हो, सैड फील करते हो, उस फीलिंग को पकड़ लीजिए एक बार। अब बोलिए, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फीलिंग। मैं इस फीलिंग के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं अपनी इस फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर से रिपीट करेंगे। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फीलिंग ऑफ लैक ऑफ मनी एंड आई एक्सेप्ट दिस। मैं इस पैसे की कमी की भावना को स्वीकार करती हूँ, और जो मुझे इसकी वजह से फील हो रहा है, सैडनेस, स्केर्सिटी की भावना, कमी की भावना, उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, मैं इस फीलिंग के लिए खुद से माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इस सैडनेस को फील किया, अट्रैक्ट किया, इस लैक ऑफ मनी, स्केर्सिटी की फीलिंग को, कमी की भावना को अपने अंदर आने की जगह दी। आई एम रियली सॉरी। अपने आप से बोलिए, मैं किस चीज के लिए सॉरी हूँ। आई एम सॉरी फॉर फीलिंग लैक। आई एम सॉरी फॉर फीलिंग सैड। प्लीज फॉरगिव मी। आप खुद से माफी मांग रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी सुखवंत, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं इस कमी की भावना को फील कर रही हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मुझे इस अवेयरनेस में लाने के लिए। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मेरे पास ऑलरेडी अबंडेंस में मनी है। तभी तो मैं आज इस समय अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके ये मीटिंग अटेंड कर पा रही हूँ। थैंक यू मुझे ये अवेयरनेस देने के लिए कि मेरे पास मनी है, इसलिए मैं अपने रूम में लाइट जला के बैठ पा रही हूँ। थैंक यू मुझे ये अवेयरनेस देने के लिए कि मेरे पास ऑलरेडी मनी है, जिससे ये चेयर टेबल आई है जहां बैठ के मैं अपनी क्लास कर पा रही हूँ। आई लव यू।
आई लव यू मुझे इस अवेयरनेस में लाने के लिए। आई लव यू मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी देने के लिए। आई लव यू मुझे ये प्रैक्टिस करवाने के लिए, मुझे हील करने के लिए। हमने पहले एक्सेप्ट किया है, then I am sorry, then please forgive me, then thank you, then I love you। अब आप बोलेंगे I forgive myself, क्योंकि आपको अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखना, तो अपने आप को भी माफ करते चलिए। I forgives myself, मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। And now repeatedly we will say these statements। I'm sorry, please forgive me Sukhwant, thank you, I love you, I forgives myself। I'm really sorry Sukhwant, इस लैक की भावना के लिए। प्लीज forgive me, thank you, I love you, I forgives myself। मैं खुद को माफ करती हूँ। I'm really sorry Sukhwant, please forgive me, thank you, I love you, I forgive myself। मेरी मनी एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं मनी मैग्नेट हूँ। मनी लव्स मी। I'm really sorry, please forgive me, thank you, I love you, I forgive myself। I'm really sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मनी एनर्जी, मनी तो मेरे दोस्त हैं। प्लीज forgive me, thank you, I love you, I forgive myself। I'm really sorry, please forgive me। जाने अनजाने जो भी मैंने कंप्लेंट्स की, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। I'm really sorry, please forgive me, thank you, I love you, I forgive myself। अपने इनर सेल्फ को, जो अंदर छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उसे कंफर्टेबल कीजिए मनी एनर्जी के साथ। अब वो डरा हुआ नहीं है, अब उसे कोई फियर नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है मनी एनर्जी के साथ। उसका मनी से रिलेशनशिप ठीक हो रहा है। I'm really sorry, dear Sukhwant. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgives myself। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। I love you। I really love you। जब आप उसे I love you कहते हैं बार बार, तो उसका फियर खत्म होता जाता है, उसे अपनापन फील होता है, उसे लगता है वो सेफ है। उसे सेफ फील करवाइए। I'm really sorry. Please forgive me। Thank you, dear Sukhwan। You are so sweet। I love you। I really love you। I forgive myself। Thank you। Thank you। Thank you। Thank you। Yes, rub your hands and slowly, slowly absorb this energy and open your eyes। जितना आप अपने इनर सेल्फ के साथ काम करेंगे, जितना आप उसे सेफ फील करवाएंगे, कंफर्टेबल फील करवाएंगे, आप देखेंगे आपके रास्ते बनने लगेंगे, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेंगे। जो इतने सालों की कंप्लेंट्स, डर हमने उस छोटे से बच्चे को दिया है,
अब वो सब ठीक करना उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रैक्टिस को जरूर करिए डेली, जिस तरह से मैंने कॉन्वर्जेशन फॉर्म में करवाया कि आप अपनी फीलिंग्स को बोलिए। मुझे जेनरिक बोलनी होती है ताकि सबके लिए एक्सेप्ट करना इजी हो। आप स्पेसिफिक अपनी सिचुएशन को लेकर भी बोल सकते हैं, अगर किसी को कोई चैलेंज है स्पेसिफिक कि इस चीज के लिए मनी चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको उस समय बोल सकते हैं फीलिंग में, ये हो ओपन ओपन करते वक्त, है ना। आप उसको बोलिए फीलिंग को कि नहीं मुझे तो मनी होगा तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा पाऊंगी, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको ऐसे फीलिंग है, कहीं पे फियर है, तो उसको रिलीज कर दीजिए हो ओपन ओपन के समय। ओके। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सिचुएशन दी है, सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई स्पेसिफिकली सिर्फ क्लाइंट के लिए करना चाहता है, क्लाइंट के लिए कर लीजिए कि मेरे पास क्लाइंट्स और आए, है ना, तो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए जाने अनजाने कुछ भी गलत बोला, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से बोल लीजिए। ओके। पैसे कम है कभी आपने ये फील किया, उसके लिए कर लीजिए। तो आज की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आज जब आप रात को मैजिक रॉक लेंगे, तो आपने उस मैजिक रॉक में पूरे दिन के लिए थैंक यू करना ही करना है। एक स्पेसिफिक कोई चीज जिससे आपको लगता है कि रोज आप करते हो तो आप अच्छा फील करते हो। होता है ना, कोई पाठ करता है, कोई कुछ भी अपने हाथ से आप अच्छा काम करते हो, मे बी किसी को चाय पिला दी, कुछ खिला दिया, आपको वो अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो कि दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ माई एंटायर डे एंड आई फील सो हैप्पी विद दिस। और मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए एवरी डे, रोज सुबह सुबह ही अपना दिन सेट कर दीजिए, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत प्यार से, बहुत मैजिक से उसको भर दीजिए। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर विश्वास लाइए कि यस मेरी लाइफ ठीक हो रही है। जब आप लाओगे तभी होगी। अगर आप अभी भी डाउट लेके घूमते रहोगे कि इसी में कि नहीं मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, ये अच्छा नहीं है, वो प्रॉब्लम है, तो फिर आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार। प्लीज माइंडफुली इस चीज के लिए अवेयर रहो। जो भी आपके मन में एक स्पेसिफिक चीज है, उसके लिए ज्यादा थोड़ा सा फोकस ग्रेटिट्यूड कर लो। किसी का रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी का मनी का, किसी का करियर का, किसी का हेल्थ का, तो उस पे ज्यादा ले जाओ अपना फोकस और उस पे ज्यादा काम कर लो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, अबंडेंस फील करना शुरू करो, तभी और अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सुमित्रा जी, आपका मैम टास्क है 100 ग्रेटिट्यूड लिखना है। ओके। विथ स्माइल ऑन योर डेली। फेस। 100 ग्रेटिट्यूड ऐसे देखो कितने प्यारे लग रहे हो, ऐसे स्माइल किया करो। ओके, हर समय स्माइल करोगे तो क्या होगा, स्माइल अट्रैक्ट करने लग जाओगे लाइफ में। बिना बात के कोशिश करो कि मैं दिन में क्या बिना बात के भी स्माइल कर सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। कि मुझे एक सिचुएशन ही चाहिए खुश होने के लिए, कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी तभी मैं खुश होंगी। मैं पहले ही खुश हो जाती हूँ ना, फिर अपने आप सिचुएशन आ जाएगी जिसमें मैं और खुश हूँ। हाँ जी, बोलो सुमित्रा जी, आप कुछ कह रहे थे। मैम आज जो आपने बोला उसको लिख लिख के डेली कितना दिन तक प्रैक्टिस करना है? अब ये देखो, कितना दिन तक क्यों पूछ रहे हो, ये रेजिस्टेंस है। तो शुरू तो नहीं करो। मेरा अलग ये आपके ऊपर है, मैंने अभी अलग बोला है। ना, किसी को रिजल्ट एक दिन में आ जाएगा, किसी को 5 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में। ये मेरे पे नहीं डिपेंड करता, ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता कितने दिन करना है। मैं तो आपको बोलूंगी आपको 21 दिन करना है, 108 तो लिखना ही है आपको ग्रेटिट्यूड। 108 तो होपोनोपोनो करनी है आपको। अगर आपको ये सुनकर डर लग रहा है, तो इसका मतलब आप अभी रेजिस्टेंस में हो। 7:30 पे somebody इज ज्वाइनिंग, ममता जी, वेरी गुड। आर यू नहीं गेटिंग जैसे माई अलग पॉइंट? अलग होता है ना, हाँ। के लिए और के लिए ऐसे। अलग अलग के लिए नहीं करो, आप एक के लिए करो पहले। देखो जब आपको एक चीज रिसीव हो जाएगी ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यस मैंने ये चाहा था, ये मुझे मिल गया, तो आपको ये लगेगा हाँ अब मैं कुछ और भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर हर जगह में कुछ 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 अटका हुआ है, तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला। ऐसे होता है ना, जैसे घर में भी आप कोई काम कर रहे हो तो एक भी काम हो जाता है, आपको लगता है अरे वाह चलो ये काम खत्म हुआ। ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हो तो आपको लगता है अरे यार ये वाला पर्टिकुलर काम हो गया, खत्म हुआ। तो वो वाली चीज में आ जाओगे फिर धीरे धीरे कि हाँ मैं ये कर चुकी, ये मैं अचीव कर चुकी, ये मुझे मिल गया। देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। स्लो प्रोसेस चलाओ, भगड़ दगड़ में कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और कोई क्वेश्चन है? सुमित्रा जी, आपका हो गया क्वेश्चन? जी थैंक यू मैम, वेलकम। इतने प्यार से समझाने के लिए। थैंक यू बच्चा। और ये जो बच्चा है ना प्यारा सा, देखो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास।
है ना, आप स्माइल करोगे उसके जीवन में अपने आप स्माइल्स भर भर के आएंगी। आप मदर हो। हाँ जी वासुदेव जी, क्वेश्चन आपका। गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन पूछने के लिए पूनम जी आपका भी हैंड रेज है, आप पूछ लो पहले, अगर उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो। यस मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे पास जॉब है तो भी फिक्स सैलरी वाली नहीं है, टारगेट बेस्ड पे है, तो जैसे मैं चाहती हूँ फिक्स सैलरी वाली आ जाए, तो उसके हाँ, लिए क्या मतलब लिखूं? तो जो अभी है ना, पहले उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा आपको, उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। और कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपने फिक्स सैलरी का कुछ काम किया हो, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए कि वो जब फिक्स सैलरी मिलती थी तो आपको क्या खुशी होती थी, या आपने अगर कोई कंप्लेंट्स किए थे उसके लिए भी, तो उसको रिलीज कीजिए हो ओपन ओपन से। ठीक है जी। ओके, हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो आप मैम। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, मेरे दो जगह पे मेरा मनी ब्लॉकेज हो गया है। मतलब मैंने, वो लोग मेरे से उधार लिए थे पर मेरे को मनी लौटा नहीं रहे। मैं बहुत हम्म। बार उन्हें बोल चुकी हूँ, फिर भी वो हम्म। मनी मेरे को नहीं दे रहे। तो हम्म। इसमें मैं क्या कर सकूं जो कि वो मेरे को प्यार से आके मेरे को मनी दे दे। बिल्कुल, देखिए ऐसे चैलेंजेस में भी यही हमें समझ में आता है कि बाहर तो रिफ्लेक्शन है, मेरे अंदर कोई ब्लॉकेज है कि वो चीज अटक गई है और मेरे पास नहीं आ रही। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ऑलरेडी जो मेरे पास है मनी, उसके ग्रैटिट्यूड करने हैं। जहां जहां से जब जब मेरे पास मनी आया उसका ग्रैटिट्यूड करना है, और अगर मैंने कोई कंप्लेन की है तो उसको वो ओपन बोनो से रिलीज करना है। और अपने अंदर ये बिलीफ लाना है कि मेरा मनी मुझे बहुत आराम से इजीली खुशी खुशी मिल गया है। आपका बिलीफ जब ये स्ट्रांग हो जाएगा कि उन लोगों ने मेरे पैसे लौटा दिए हैं, तो वो पैसे लौटा देंगे। जब तक आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, आपके अंदर डर है इस चीज को लेकर कि वो मेरे पैसे लौटाएंगे कि नहीं, अरे वो तो दे ही नहीं रहे, वो देना ही नहीं चाहते, जब तक आपके अंदर ये वाली फीलिंग है, तब तक ही वो आपसे दूर है मनी। क्योंकि मनी तो एनर्जी है ना, हम्म। है ना। आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो या आप उसे रिपेल कर रहे हो? तो इस समय आप रिपेल रिपेल कर रहे हो, आपकी एनर्जी उसे आपसे दूर भेज रही है। तो अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट बनो। मैग्नेट कैसे बनना है, कल की क्लास ही आई थी, है ना। आप देखते हो सारी क्लासेस, अच्छे से करते हो प्रैक्टिस। हाँ जी मैम, सुबह उठ के नहीं हो पा रहा है तो मैं सुबह उठ के करूंगी अभी। वो आपको डिसाइड करना है ना, बस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर ये कॉपी में लिखो अभी के अभी कि मैं कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब आप ये लिखोगे तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि प्रैक्टिस करो अगर रिजल्ट्स चाहिए। जो चीज लगता है ना नहीं हो रही है अच्छे से, उसको लिखो कॉपी पे और फिर उसे रेड पेन से क्रॉस कर दो, ताकि उसकी एनर्जी को आप कट कर पाओ। जो भी चीज आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिख दिया करो पेपर पे। लिखने के बाद या तो पेपर को टीयर ऑफ कर दो, फाड़ के फेंक दो, या उसे रेड पेन से क्रॉस कर दो अपने सामने। लेट योर आई सी, लेट योर ब्रेन अंडरस्टैंड कि यस, ऐसा है कि मैंने अब इस एनर्जी को कैंसिल आउट कर दिया है कि मैं नहीं कर पा रही। ओके, ये बहुत हेल्पफुल चीज है जो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। ठीक है, और कुछ? सो में मेरे को सुबह उठ के ओपन ओपन करना पड़ेगा और मनी पड़ेगा, ब्लॉकेज भी हो पड़ेगा गया। कुछ पड़ेगा नहीं। करना है। हाँ, देखो, करना जो है। जो जिस साउंड में आप बोल रहे हो ना मुझे करना पड़ेगा, तो आप तो ऑलरेडी थक गए उससे। मुझे करना है ना। जी मैं जी, अपनी मेरे एनर्जी को ठीक करूंगी, मैं अपने हाँ, ऊपर मेरे काम को करना करूंगी। है और मेरी मनी ब्लॉकेज को भी दूर करना है। वो उसी से होगा, जो आप होपोनोपोनो की बात कर रहे हो, उसी से होगा। अच्छा, ठीक है, अपनी तो एनर्जी मैं बढ़ाओ आपकी थोड़ी सी, कोई, एक्टिव मोड में रहो थोड़ा सा, थोड़ा सा कैमरे पे आओ। है ना। रिजल्ट्स चाहिए, एफर्ट करो, बिना एफर्ट के जी रिजल्ट नहीं। मैम, आपकी कोई वीडियो में सुबह उठ के कर सकती हूँ? बहुत सारी है सुबह उठ के करने के लिए, मेरी तो वीडियोस में मैं बनाती इंटेंशनली ऐसे हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। एफर्मेशंस करने में, होपोनोपोनो करने में, ग्रैटिट्यूड करने में, सभी वीडियोस में ऐसा है। कोई भी मैंने ऐसे नहीं बना रखी जबरदस्ती वाली। सो ठीक है। मैम, नाम क्या है आपकी वीडियो का?
अब देखो वो आपको ना अपने आप चेक करना पड़ेगा आपको कौन सी चाहिए। जैसे मैंने आज के लिए बताया आपको कि मॉर्निंग ब्लेसिंग के लिए आप धन्यवाद प्रभु वाली कर सकते हो। मनी मैग्नेट के लिए मनी की है कि मनी से आपको कितना मिला हुआ है ऑलरेडी ना, उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए मनी हाँ की यस मैम, वीडियो है। मनी के लिए, मनी ब्लॉकेज के लिए, मनी हाँ मैग्नेट तो के मनी लिए। का हो पोनो पोनो है ना उसमें, आप मनी हो पोनो पोनो वाली करना, मैं आज शेयर करती हूँ वापस, ठीक है, ग्रुप पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, आई थिंक आई हैव थैंक यू मैम। आंसर्ड ऑल द थैंक यू मैम। क्वेश्चंस। ठीक है, ओके जी, Thank you, बाय ma'am. बाय, टेक Thank केयर, you. हैव अ Thank you, मैजिकल डे ma'am. एंड मैजिकल मॉर्निंग। सुबह अच्छे से Yes. अपनी मैजिकल मॉर्निंग कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्लास में कल की किस किस ने इसी तरह से मैजिकल मॉर्निंग की, अपने डे को रिचार्ज किया। ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज तक किसी का भी स्किप नहीं होना चाहिए मैजिकल मॉर्निंग, बाकी आगे अपने आप होने लग जाएगा। 5 डेज इंटेंशनली करो। चलो लेट्स ब्लेस ईच अदर, कम ऑन एवरीबॉडी। सबके जीवन में Abundance of बहुत सारी अबंडेंस हो, बहुत सारी खुशियां हो, बहुत सारा प्यार हो, धन की वर्षा हो, अच्छी अच्छी हेल्थ हो सबकी, खुशियां हो, परिवार स्वस्थ हो, सबके सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, हम सबको ब्लेस blessing and करने के लिए। blessings. थैंक यू हमें पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनाने के लिए। Magical morning, थैंक यू Rahul. हमारी सबकी मैजिकल मॉर्निंग बनाने के लिए एवरीडे। थैंक यू Thank एवरीवन, you. थैंक Thank यू, you. Thank you. लव यू और थैंक यू मैम, आई ये लव यू लवली बोलना गाइडेंस। शुरू करो, आई लव यू बोलना शुरू करो। I love you. I love you. है ना Have the लव सब। यू next मैम, बहुत magical अच्छा blessing. गाइडेंस है आपका। थैंक यू पूनम जी, Thank you. थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर Thank you, एवरीबॉडी। ma'am. Thank you. Thank you थैंक यू so much. अंजलि जी, थैंक यू, मिरर प्रैक्टिस करो प्लीज, ओके, Yes. Yes. बाय।